पिछले एपिसोड में हाओ चेन स्टार फील्ड में जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो वहां से रूल के पावर को हासिल कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने साथियों के साथ एक जगह पर आ गया था जहां उसे देखते ही एक सीनियर कहने लगता है कि तुम तो पहले से अलायंस के लीडर हो, इसीलिए ऐसा लगता है ये बात पूरी तरह से सही है कि हीरो यूथ से ही इमर्ज होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन उसके ऐसे केयर के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आखिरकार में गेट के सामने भी आ गए थे जहाँ सीनियर उससे कहता है कि तुम अपने लीडर के ऑर्डर को निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन ने भी उस ऑर्डर वाला टोकन दे दिया था और फिर वो जैसे ही यहाँ पर इसका यूज करता है तब इसका वजह से हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ कोई पावर जनरेट होने लगी थी और अब इस तरह से यहाँ का गेट ओपन भी हो गया था। तब इसे देख हाओ चेन कहने लगता है कि यही स्टार फील्ड वाला गेट है जिसके बारे में मास्टर यांग ने मेंशन किया था। इसके बाद वो शायर से इशारा करता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करना और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी सीनियर कहने लगता है कि ये गेट ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है क्योंकि यह असल में एक ऐसा बाउंड्री है जो कि इंसान और रहबैन को अलग करता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे हैं और उनसे बच पाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि फाइनल बैरियर को रिमूव करने के लिए लेवल 9 चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं होता, जिसके वजह से उसे किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करके पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर अपने स्वॉर्ड पावर का यूज करता है ताकि वो इस तरह से यहाँ के गेट को ओपन कर सके, मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन को उसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि क्या कैप्टन सच में वहां पर अकेले जाने वाले हैं। तब इस पर शायर भी कहने लगती है कि हम तो स्टार फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इसके बाद भी हाओ चेन वहां पर जाने वाला है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो हाओ चेन से पूछता है कि क्या आप सच में वहां पर अकेले जाएंगे। तब इस पर हाओ चेन इससे कहता है कि मैं थ्रोन के पावर को फील कर सकता हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टार फील्ड में जरूर कुछ है। तब इस पर सीनियर कहने लगता है कि भले ही तुम सही हो, लेकिन असल में वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं, जिसके वजह से आखिरकार इस जर्नी में क्या होगा उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसके बारे में उससे पूछता है और कंफर्म करता है कि क्या तुम अभी भी वहां पर जाना चाहते हो। तब इस पर हाओ चेन कहने लगता है कि ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रीडिसेसर्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसीलिए मैं इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब केवल मैं ही हूँ जो कि आसानी से बच सकता है। और फिर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनको वहीं पर इतना आसानी से छोड़ दें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे शायर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपना और बाकी लोगों का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी इसके लिए मान गई थी और फिर उससे कहती है कि तुम भी पूरी तरह से केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर पिछले बातों को याद करके काफी उदास हो गई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसे फिर से उसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर उससे कहने लगती है कि अगर कोई बात हो तो सबसे पहले वापस जरूर आना ताकि हम इस तरह से एक साथ मिलकर इसे फिगर आउट कर सकें। और इसके बाद वो इसे कहती है कि मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगी। तब इस पर हाओ चेन भी इसे किस करते हुए कहता है कि निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ने वाला। इसके अलावा बाकी लोग भी तो मेरे वापस आने का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार शायर और बाकी लोग भी इसके लिए मान जाते हैं और अब इस तरह से वो इसे गुड लक विश करते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो यहाँ से जाने के लिए निकल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे बहुत अजीब लगने लगता है, फिर वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्पेस है जिसे कि रियलिटी से टच नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी अचानक से हाओ चेन को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई है। जिसके बाद वो इसे बताने लगता है कि अभी स्टार फील्ड नहीं है, क्योंकि ये तो अभी केवल उनके लिए एक एटर्नल पैसेज है जो कि हमारे पीछे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम जिस स्टार फील्ड में जाने वाले हो वो असल में यूनिवर्स का सबसे केओटिक और डेंजरस जगह है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद इसे पता चलता है कि अपने आधे लाइफ से यहीं पर फंसा हुआ है, जो कि असल में फाइट करने के लिए स्टार फील्ड के रूल के पावर का यूज करते हैं और इसीलिए इसकी ताकत लेवल 9 के स्टेज 5 से कम नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि इटर्नल हीरो इसके साथ में फाइट करने के लिए आ गए थे, जिसके बाद इसे पता चलता है कि स्टार फील्ड में जो भी होता है वो असल में स्टार फील्ड का ही प्रोजेक्शन है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके बारे में जानकर काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि क्या मेल गॉड्स का फॉल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो गया था और फिर एक लाइट उससे कहती है कि मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइट इसे गेट के सामने लेकर आ गई थी, जहाँ पर वो इसे बताने लगता है कि तुम यहाँ पर जितने भी स्टार मॉन्यूमेंट को देख रहे हो वे असल में हर एक उस आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वो इसे बताता है कि ये टोटल 63 लोग हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके बारे में जानकर काफी हैरान हो गया था और वो अपने आसपास के सारे स्टार मॉन्यूमेंट को देखने लगता है। इसके बाद वो आवाज उससे कहती है कि तुम गेट के ऊपर अपना हाथ रखो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो जैसे इस पर अपना हाथ रखता है यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है। फिर वो कहने
कहने लगता है कि अगर मैं मर गया तो फिर ये स्पार्क यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर 63 इटर्नल हीरो हैं और क्या सच में अब केवल 4 ही बचे हुए हैं। इसके बाद वो इनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आप सभी अलायंस के हीरो हैं। जिसके बाद कोई आवाज कहने लगती है कि तुम्हें तो पहले से सब कुछ पता है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास में अभी भी अवेयरनेस है तो फिर तुम्हें इस डेंजरस रील में एंटर करना होगा ताकि तुम इस तरह से वहाँ से इंसानों के लिए रूल के पावर को यहाँ पर ला सको। इसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चन गेट की तरफ जाने लगा था और कहने लगता है कि क्या स्टार फील्ड में जाने वाला असली गेट है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ के गेट को ओपन करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से इसके अंदर जा सके। मगर तभी हम देखते हैं कि उस गेट को ओपन कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चन भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने और ज्यादा ताकत का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस तरह से इसे ओपन कर सके। फिर वो कहने लगता है कि चाहे रूल के पावर को वापस लाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं इसके लिए किसी भी कीमत पर इतना आसानी से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इटर्नल हीरो भी इसे सपोर्ट करने के लिए आ गए थे और उससे कहते हैं कि तुम इसके बारे में पैनिक ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पर बाकी इटर्नल हीरो भी आ गए थे और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में अपने ताकत का यूज करने लगते हैं ताकि वो इस तरह से यहाँ के गेट को ओपन कर सके। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी अपने पूरे ताकत का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर आखिरकार इस तरह से वे इस गेट को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सभी इटर्नल हीरो यहाँ से गायब होने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि सीनियर आप सभी कहाँ हैं। मगर हम देखते हैं कि वे इसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते और कहने लगता है कि यह जगह बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हम असल में यहाँ पर हजारों सालों से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन भले ही तुमने स्टार फील्ड में एंटर कर लिया हो, लेकिन इसके बाद भी इसे तुम्हें पास नहीं किया जा सकता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि चाहे आप लोगों को खोजना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं भी इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा और मैं आप सबको जरूर खोजूंगा। वहीं उधर हानियो कहने लगता है कि हमें होली माउंटेन में लीडर का वेट करना चाहिए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिमासियन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि हाँ हमें कहीं पर चलना चाहिए। तभी सायर कहने लगती है कि हमें सीनियर से इसके बारे में पूछना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई लाइट अपीयर हो जाती है जिससे देख सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और वहीं चेन कहने लगती है कि यहाँ पर अचानक से स्टार क्यों फ्लैश होने लगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीनियर भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि असल में होली माउंटेन हमेशा से एक सीक्रेट से प्रोटेक्टेड है, लेकिन आखिरकार अचानक से आज ऐसा क्या हो गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो पावर हानियों को अपने साथ लेकर जाने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिमासियन इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर आखिरकार वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीनियर भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते और कहने लगता है कि ये काम तो असल में किसी डीमन गॉड का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार हानियो भी अपने आप को आजाद कराने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से स्टार डीमन ने उसे यहाँ से खींच लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाव इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो स्टार डीमन से कहने लगता है कि तुम तो सच में एक अंडरकवर एजेंट हो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में जो डेडिकेशन है उसका यूज करके हम इंसानों को बहुत ही आसानी से सबक सिखा सकते हैं और आखिरकार वे हमारा कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब से डीमन एम्परर गॉडहुड के पाथ में एंटर हुआ है तब उसके बाद से यहाँ का सारा पावर और कंट्रोल अबाव के पास में आ गया है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि उसने डीमन क्लैन का सक्सेसर का यूज किया और फिर आखिरकार अब इस तरह से इसके पास में डीमन लीडर का आइडेंटिटी आ गया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसने स्टार डीमन से गेम को स्टार्ट करने के लिए कहा है जिसका नाम है स्टारडोमेन डेथ एरिना। इसके बाद हमें पता चलता है कि भले इसके वजह से डीमन गॉड का लाइफ स्पेन छोटा हो जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका असर इससे भी ज्यादा हो, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये चीज इंसानों के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकती है और इसीलिए उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हानि टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।